भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 100 बार इस ध्रुव चरित्र को टोटा गोपीनाथ में बैठकर गदाधर जी से सुना। 100 बार इसी चरित्र को सुना। महाप्रभु कहते जितना इस बच्चे के अंदर दृढ़ संकल्प था भगवान को पाने का, उसका एक थोड़ा भी हमारे अंदर विचार आ जाए कि इस जीवन में हमको भगवान पाना है और ऐसा मानव जन्म भगवान को पाने के बगैर बेरथ चला जाए, तो ये तो सबसे बड़ी कंजूसी है इस दुनिया के अंदर। इससे ज़्यादा बड़ा कोई कंजूस नहीं है। दुर्लभ मानव जन्म मिला है जिसमें नरक के देह में नारायण को प्राप्त किया जा सकता है, उसको भूल के संसार के पीछे लगे हुए हैं। इसको कहते हैं कंजूस। तो ध्रुव महाराज के पास भगवान नारायण आए, सामने खड़े हो गए। ध्रुव महाराज ध्यान में बैठे हैं, भगवान मुस्कुराए के मुझे याद कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, और मैं सामने खड़ा हूं, ये आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तो भगवान ने क्या किया, अंदर में जो दर्शन ध्रुव को हो रहा था उसको छुपा दिया। ध्रुव छटपटा के आंखें खोली तो सामने वही देखा जो अंदर देख रहे थे। जो अंदर में दर्शन हो रहा था वही सामने भगवान खड़े थे। ध्रुव महाराज भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़े, आंखों के प्यालों से भगवान के रूप माधुरी को पीने लगे और मुख से उनके चरणों को चाटने लगे। और ध्रुव महाराज ऐसे आनंदित हो गए, मन में आया कि मैं भगवान की प्रार्थना करूं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए शब्द नहीं थे। भगवान ध्रुव के हृदय की बात को जानकर अपने शंख को उसके कपोल के लगाया। जैसे भगवान का शंख ध्रुव के कपोल के ऊपर लगा, ध्रुव के मुख से धारावाहिक भगवान की प्रार्थना प्रकट हो गई। और भगवान की अद्भुत ध्रुव महाराज की प्रार्थनाओं में ध्रुव महाराज एक प्रार्थना में मुख्य बात कहता है कि भगवान आपके भक्तों का संग मिले, बस आपके भक्तों का संग मिलेगा, आपका सत्संग मिलेगा, उनसे आपका सत्संग सुनूंगा तो आपका कभी विस्मृति नहीं होगी। और मैं कहाँ अपने पिता और पितामह ब्रह्मा जी से बड़े राज को प्राप्त करने के लिए इतनी बड़ी घोर तपस्या कर रहा था, लेकिन आज आपका दर्शन हो गया तो वो सब कुछ मुझे तुच्छ लग रहा है। वो तो मांगना ही मूर्खता है। जैसे किसी को राजा प्रश्न होकर कहे कि कुछ मांग लो और मांगने वाला राजा को कहे कि आधा डजन केला दिला दो, तो ये मूर्ख हुआ कि नहीं हुआ। भगवान आपको पाने के बाद भी संसार मांगना कितनी मूर्खता हो जाएगी। ध्रुव महाराज की प्रार्थना सुन के भगवान ने कहा, ध्रुव मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में अपने पितामह से भी मुख्य पितामह कौन है उसका? ध्रुव का पितामह ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी से भी आप महान राज्य चाहते हो। मैं आपकी तपस्या से संतुष्ट हुआ। 36,000 साल तक तो धरती के ऊपर राज करना, और आप बूढ़े नहीं होंगे, जवान रहेंगे। आपको लिखा है कि आपकी इंद्रियां कभी स्थल नहीं होंगी। आप 36,000 तक राज करने के बाद आपके लिए ध्रुव लोक बनाया है।